हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपना पेपर कल हो चुका है और कल पेपर होने के साथ साथ कल आंसर की ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि कितने का आपकी नेगेटिव मार्किंग होने के बाद कितने आपकी सही हो रही है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा और कट ऑफ निकल जानी चाहिए। अब थोड़ा देखते हैं आज अपने कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, वैसे तो देखो हम आइडिया ही लगा सकते हैं, थोड़ा हो सकता है जितना आइडिया लगाए उसी 4-5 नंबर का थोड़ा सा अंतर आ भी सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ देखते हैं अपने कि संभावित कट ऑफ है ये कितने का रह सकती है। और फिर जिनके बहुत अच्छे हैं मार्क्स आगे, उनको फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा चेक करने की जरूरत है। अब आप आराम से एक ऑफिशियल आंसर की से चेक कर लिया, चेक करने के बाद थोड़ा कट ऑफ का आइडिया लग जाए, उसके बाद वहाँ पेपर को समेट दीजिए और 2 दिन आप आराम से अपना रेस्ट कीजिए और फिर मेंस के आगे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज अपने देखेंगे कि मेंस है उसमें भी अपने को स्टार्टिंग से क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वो देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि RS प्री 2023 का कट ऑफ क्या रहना चाहिए। ठीक है, वैसे देखें तो रिजल्ट भी है आपका वो ज्यादा लेट नहीं आएगा, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आरपीएससी ने आंसर की भी दे दी और ऑब्जेक्शन भी मांग लिए। मैंने तो पहली बार देखा है कि पेपर है उसी दिन आंसर की आई है और ऑब्जेक्शन मांगे हैं, तो इससे लग रहा है कि रिजल्ट है वो हमेशा की बजाय अब की बार जल्दी आएगा। ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं होगा तो उसे इतना कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट का वेट क्यों करना है, जब मेंस लिखना है तो आपको 2 दिन रेस्ट करना है, उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अब कट ऑफ की बात है तो देखो मैं देख लेते हैं अपने जनरल की, बॉयज की देखते हैं। ठीक है, जनरल बॉयज और जनरल गर्ल्स, ठीक है, इसका देखते हैं। बाकी देखो ओबीसी बॉयज और गर्ल्स तो हमेशा सेम रहती है, जनरल की बराबर रहती है। और बाकी कैटेगरी अदर कैटेगरी का है, उसका 5 नंबर आप है थोड़ा नीचे मान सकते हो, 5 या किसी का 7 नंबर या किसी के 5 नंबर, इतने कम में रहेगी, वो थोड़ा आइडिया है। तो हम लोगों ने जैसे रिस्पॉन्स आया है बच्चों का और जिस हिसाब से पेपर को देखा है, पेपर क्या टफ रहा इजी रहा, इस पे बात चले तो देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत इजी थे। और अपने जो टेस्ट सीरीज जिसने की देखी है, अपने अपने जो मिनी टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे भी चलाई थी, उसको आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आ रहे थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं जैसे पॉलिटिक के आगे और मैथ के हो गए वो थोड़े से टफ थे। अब मैथ वाले क्वेश्चन अब जिनके मैथ बैकग्राउंड रहा है उनके लिए भी इतना इजी नहीं था, तो जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा है मैथ का उनके लिए बहुत मुश्किल था वो। और पॉलिटी के क्वेश्चन है, पॉलिटी के कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब ये थे कि उनमें नेगेटिव जाने के चांसेस ही थे। हाँ, कोई सही हो गया कुछ गलत हो गया तो उसको हम इजी नहीं कह सकते। बाकी पेपर ऐसा था कि कुछ इजी था कुछ टफ था, तो इस हिसाब से मार्क्स देखे जाते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो कट ऑफ क्या है पिछली बार है उसी के अकॉर्डिंग देखे तो उसके आसपास ही रहने चाहिए। क्यों, इसके 2-3 फैक्टर है। एक तो अपना क्या है कि पेपर का देखिए तो कुछ टफ है, जैसे मैथ का पोर्शन आ गया, पॉलिटी का पोर्शन आ गया। दूसरी बात देखिए तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि 5वां ऑप्शन था वो प्रॉपर अपना को सबको 5वां अगर कोई भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं कर रही हो तो 5वां का अपने को गोला भरना ही था। उसमें काफी मतलब ऐसे थे बच्चों से गलती भी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कट ऑफ पर असर डालेगा। ठीक है, तो आप जनरल बॉयज के हिसाब से देखें तो हमें लग रहा है कि जिनकी 85 है उसके प्लस 85 नंबर से ऊपर जिनके बन रहे हैं, 86 भी रह सकती है 87 भी रह सकती है, 85 से ऊपर जनरल बॉयज है वो आराम से बिना कोई सोचे समझे अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 85 से ऊपर जनरल बॉयज। और जहां तक लड़कियों की बात है तो वो 80 प्लस है, तो वो 80 प्लस सिर्फ है 82 83 80 ऐसे ऐसे देखो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन 80 से 85 के बीच जिनका स्कोर बन रहा है गर्ल्स का वो आराम से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकती है बिना कोई टेंशन के। और अब फालतू की और ज्यादा आंसर की मिलाने की तो जरूरत ही ना, ऑफिशियल की से मिलाओ
एग्जैक्ट मिलाने के बाद आपको लग रहा है कि इतने बन रहे हैं, तो उसके बाद RS प्री का अपने को कोई काम नहीं है। किसी के बहुत ज्यादा बन रही है, किसी के कम बन रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो क्वालिफाई है। ठीक है, अगर कट ऑफ रह रही है 82 और 83 एक, और किसी की 83 बन रही है वही भी सेम है, और किसी के 136 बन रही है तो भी बराबर की बात है। ठीक है, उनको मेंस देना है, सबको बराबर ही रहेंगे। तो अब आप देख लेना कि ये जनरल की और OBC तो है बराबर। अब अदर कैटेगरी है तो उनके 5-5, 6-6 पीछे के अकॉर्डिंग के हिसाब से आप कम मान के चेक करके अपना देख सकते हैं। तो ये आपका आइडिया रहेगा कट ऑफ का। ठीक है, तो 80, 85 से 90 के बीच में रहेगी ये जनरल बॉयज। जिनके 90 है ऊपर है वो तो एकदम ही सेफ है। 85 से 90, 86, 87, 88 वो तो देखो कितनी भी रह सकती है, ऐसे एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। लड़कियों की 80 प्लस है वो एकदम सेफ है, वो आराम से मेंस की तैयारी कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कट ऑफ की बात है। अब इस पर ज्यादा चर्चा करने की कतई जरूरत नहीं है, कल अपने बहुत टाइम दे दिया इसको, आज दे दिया, अब इनको बार बार पेपर को देखना, बार बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप आराम से 2 दिन रेस्ट करो, उसके बाद अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेंस में बहुत सिलेबस है, बहुत टाइम लगने वाला है। प्रीलिम्स में भी इतने टेस्ट सीरीज इतने करने के बाद में पेपर देखा होगा, अब आपको पता चल गया होगा। मेंस का तो और लिखने का ही काम है, उसकी तो हद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मेंस में अब अपनी पहल एकेडमी क्या करेगी, अब जैसे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चलाई थी उसी हिसाब से अब अपने मेंस की टेस्ट सीरीज चलाएंगे। ठीक है, और मेंस की टेस्ट सीरीज का मैं आपको थोड़ा सा सारा शेड्यूल बता देती हूँ। एक तो देखो अपने क्या रखते हैं, 75 दिन का प्रोग्राम रख रहे हैं एक बार। बाकी देखो एग्जाम की डेट है वो कब रहेगी अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अब अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद RPSC बताएगी तभी अपने पता चलेगा। तो अपने 75 दिन है वो अपने डेली लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे कि अपने फ्री का है, ये 75 दिन का कोर्स फ्री में होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस देखो बहुत जरूरी है। पहले देखो फुल टेस्ट की बात है, जो टेस्ट सीरीज चलेगी, टेस्ट सीरीज चलेगी वो तो आपकी चलेगी 15 अक्टूबर से, 15 अक्टूबर से। ठीक है, 15 अक्टूबर से जो टेस्ट सीरीज चलेगी 16 टेस्ट की, उसमें उसका तो पूरा शेड्यूल और उसकी फीस क्या रहेगी वो आपको कल या परसों टेलीग्राम चैनल पर जो बता दिया जाएगा कि किस हिसाब से शेड्यूल बनेगा। तो इसमें तो है थोड़ा सा अभी आपको टाइम, 15 अक्टूबर को पहला टेस्ट होगा, ये आप दिमाग में रखना। 15 अक्टूबर को पहला टेस्ट है और 16 टेस्ट की कोशिश करेंगे, ये टेस्ट सीरीज है क्योंकि पहले इतना ही रखते हैं, फिर जिस हिसाब से अपना एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे। और इसके साथ ये टेस्ट देने, ये तो 16 देने, ये तो होंगे आपके संडे टू संडे। अब संडे को एक पोर्शन दे दिया, मान लो पहला कोई एक पोर्शन, एग्जाम्पल के बता रही हूँ, राजस्थान जैसे आर्ट कल्चर है या मान लो इंडियन पॉलिटी है, किसी का एक टेस्ट ले लिया, उस हिसाब से होगा ये टेस्ट। इसका तो शेड्यूल आ जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल पर, देख लेना। ये अब दूसरा एक और स्टार्ट करेंगे अपने डेली, क्योंकि मेंस का काम है सारा लिखने का काम, जितना लिखोगे उतना ही अच्छा आपका मेंस रहेगा। ये आप एकदम दिमाग में बैठा लो, पढ़ने से ज्यादा आपको लिखना है और जितना लिखोगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होता जाएगा। इसलिए अपने डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। डेली प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन तो अपने को 2 मार्क्स वाले दे देंगे। ठीक है, 2 मार्क वाले देंगे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डेली देंगे आपको 5 मार्क वाले। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको देंगे 10 मार्क वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे ऐप पे। ऐप पे आप अपना पहल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको खोलते ही आपको सबसे पहले आ जाएगा ये टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज वाला, उसको ओपन कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। उसमें आपको कब से स्टार्ट होगा, ये अगले संडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज मंडे है, संडे से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, संडे को आपको डेली हर दिन सुबह आपको डाला जाएगा 2 क्वेश्चन, ये 2 ये, यानी 5 टोटल क्वेश्चन डाले जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को देखना है, अपना अच्छे से लिखना है और लिख करके फिर उसका हर दिन शाम को हम सॉल्यूशन, हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, स्कैन करके आप उसे अपना चेक करना,
कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। इसके अलावा इसके बारे में विस्तृत जानकारी और क्या हो सकता है कि मतलब ऐप में आपको डाउट होंगे तो आप कहाँ पूछ सकते हो, तो इसके बारे में डिटेल में आपको संडे को और बता दिया जाएगा। ठीक है, तो संडे को एक और सेशन लेके उसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा कि और अगर आपको मान लो आपने क्वेश्चन लिखा, अब हमने जो सॉल्यूशन दिया उसे आपने चेक किया, फिर डाउट हुआ तो वो क्लियर कहाँ करेंगे, इस संदर्भ में हम आगे और डिस्कशन विस्तार से कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी तो आप ये दिमाग में रख लो कि अपने को लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है। और लिखने का क्या रहेगा, एक तो डेली लिखेंगे और एक संडे जो टेस्ट सीरीज है वो लिखेंगे। ये टेस्ट सीरीज का आपको दिमाग में बैठाना है। और अब ज्यादा आपको सोचना नहीं है, प्रीलिम्स हो गया, कितने मार्क्स बन रहे एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद अब उसको बंद करो और आराम से 2 दिन आपको रेस्ट करना है, फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आरपीएससी कभी भी अनाउंस कर सकती है एग्जाम के। यहाँ लिखा नहीं है कि 6 महीने देंगे या 4 महीने देंगे, तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। आप अपना अच्छी से शेड्यूल बनाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट हो आप पहल अकेडमी आकर यहाँ पूछ सकते हो और फोन पे कॉल पे भी पूछ सकते हो। तो आज यही खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।